हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड को 4 सीरीज 2 का गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। देखो, गोस थ्योरम के बारे में चूंकि अब सैंपल पेपर भी लॉन्च हो चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 15 नंबर का वेटेज दिया है, तो गोस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैंने चेक किया था, सैंपल पेपर को एनालिसिस किया था, तो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? देखो, गोस थ्योरम क्या होती है। ये साइकिल आप देख रहे हो, ये साइकिल, इस साइकिल का पहिया देखो, ये पहिया देख रहे हो आप। तो इस पहिए में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इस साइकिल के पहिए को मान लो आप एक क्या क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जनरली दिया जाता है E डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना एरिया हो, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये बताती है हमें गोस थ्योरम। और गोस थ्योरम क्या है दोस्तों? गोस थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, या E डॉट डी ए भी लिख सकते हो आप, मुझे डी एस की आदत है, डी ए या डी एस, तो यहाँ एस लिख देता हूं मैं ताकि आपको रिसेम्बलेंस फील हो। E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, और वैसे ये वही चीज है, देखो ये वही चीज है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी एस। क्यों ये वही चीज है? क्योंकि E को बाहर निकाल लो, ds का इंटीग्रेशन s होगा, तो E डॉट एस हुआ, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, अब मुझे फ्लक्स निकालने के लिए ना तो भाई एरिया की जरूरत पड़ रही है, ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की पड़ रही है। मैंने आपको इस साइकिल के पहिए का एग्जांपल दिया था, ये मेरी साइकिल है, इससे मैं ऑफिस आता हूँ डेली। अब देखो, इसको मैं घुमा रहा हूँ, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के निकलने की वजह से पहिया चार्ज हो गया, क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस को क्यू चार्ज मिला। कितना चार्ज मिला? क्यू चार्ज। तो क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स पता चल जाएगा। तो यानी कि ये भी गोस थ्योरम है, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। तो यार एक बात बताओ, फ्लक्स के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक आ गया ये वाला। तो फर्स्ट और थर्ड, ये दो इक्वेशन दोनों फ्लक्स को बताती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। बिकॉज दोस्तों, पेपर आने वाला है पूरा MCQ, कोई आपको डेरिवेशन नहीं करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा, पर गोस थ्योरम का डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि जरूरी है ना, थोड़े से डेरिवेशन जरूरी है। बच्चे पूछते भी रहते हैं, सर डेरिवेशन आएगा क्या? हाँ भाई, डेरिवेशन नहीं आएगा फर्स्ट टर्म में, पर करना जरूरी है। तो माइक की आवाज ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड होगी? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? अब थोड़ा पेट तो निकल गया है, इसमें कोई बात नहीं है, कोरोना के बाद कई सारी दिक्कत आती है, कोरोना रहा है तो बच्चे कह रहे हैं सर पेट थोड़ा सा निकल रहा है। पेट निकल गया भाई, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, डाइट का कोई ध्यान नहीं है। और ये हो गया, देखिए E डॉट डी एस, कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें। तो देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने, और आपको पता होगा कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ds यहां पर पहले से ही ये ds हो गया। अब इसमें जो भी कांस्टेंट नंबर है ना, उनको आप बाहर ले लो। कांस्टेंट नंबर क्या है? कांस्टेंट नंबर देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, सब कुछ ही कांस्टेंट है, ds अंदर बचा केवल। क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरी क्लोज सरफेस है कोई, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ds का। इसका मतलब क्या है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है? इस पहिए को आप ध्यान से देखिए, जूम करके दिखाइएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला स्कोप का एरिया, ये वाला एरिया देखो, ये इतना एरिया जो एक स्कोप से दूसरे स्कोप के बीच में है, ये ds है। तो ds प्लस 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 ds, अगर ये n एरिया है तो सबको जोड़ दूंगा तो s बन जाएगा। यानी कि अगर इस पहिए की रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। सो ds प्लस ds प्लस ds, या इंटीग्रेशन ds क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो भाई इसको लिख लो अगली लाइन में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बुक्स में सॉलिड एंगल फलाना ढिमाका लिख रखा, उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, मैंने प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होती है हमारी गोस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए, इसमें एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम। वैसे सच कहूँ तो स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा पढ़ाने में इसमें आता है। स्मार्ट बोर्ड का फायदा न्यूमेरिकल करवाने में, तो साइड में लगा लेंगे, साइड में लगा लेंगे, उससे क्या होगा? इस पे थ्योरी पढ़ा करेंगे, उस पर क्वेश्चन करवा करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम।
सबसे पहले अगर एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर चार्ज्ड है, चार्ज्ड और इनफाइनाइट लंबा है, इनफाइनाइट लॉन्ग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस थ्योरम जबरदस्त चीज है, गॉस थ्योरम इतनी बड़ी चीज है कि इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, इसकी वजह से आप एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, इसकी वजह से आप किसी सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, इसकी वजह से आप एक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। हालांकि कोर्स में से हटा दिया स्फीयर को इस बार, अब आपके कोर्स में बचा लेंथ, लेकिन लंबा वायर और एक सिलेंडर। तो मैं आपको सिलेंडर का और लेंथ का वायर का निकाल के दिखा देता हूँ। तो एक वायर ले लो, ये थोड़ा मोटा दिखा दो इसको इस तरह। तो यार साइंटिस्ट को पता चला कि जब ये इनफाइनाइट लंबा वायर है पर हमने इसकी एल लेंथ ली है, तो जब इसमें हम चार्ज करेंगे इसको, तो देखो ये हो गया चार्ज, है ना। ये सब इमेजिनरी चीजें हैं, वैसे आपने इसको चार्ज कर दिया तो इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। उसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ये ग्रीन मार्कर है मेरा, अगर कलर रिकॉग्नाइज होंगे कैमरे में तो, क्योंकि काफी दूर से हम शूट कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बन गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर, यहाँ सेंटर से, और ये रेडियस, इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो यार देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कितना इजी है। सबसे पहले देखो, आप लिखो वी नो दैट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, फिजिक्स में 10% पार्ट मेमोराइजेशन होता है, 90% पार्ट मैथमेटिक्स होता है। फिजिक्स इज 10% थ्योरी मेमोराइजेशन प्लस 90% मैथमेटिक्स। तो वी नो दैट फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके लिए आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज डेंसिटीज क्या होती है बता रहा हूं मैं आपको, चार्ज डेंसिटीज क्या होती है, कोई बात नहीं। देखो, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सिलेंडर को अगर लेंगे, सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये सरफेस लेंगे, बताओ एक बात सोचो, सिलेंडर को हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी, क्या लेंगे इसमें, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसमें लेंगे दोस्तों हम लैम्डा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, लैम्डा एल। क्यू की वैल्यू लैम्डा एल यहाँ रख दीजिए, तो फाई आ जाएगा आपके पास, क्यू की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। बट आपको लिखना है, इतना आ रहा है नीचे, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को मैच कर दो, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, एच मतलब इसकी लेंथ, एल तार की लेंथ, जितने तक सिलेंडर लिया है हमने बस, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट लंबा है तो पूरे की लेंथ नहीं ले सकते। एल से एल कैंसिल हुआ, तो ई कितना है आपके पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये है न्यूटन पर कूलम। किसी इनफाइनाइट लंबे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से आप किसी इनफाइनाइट लंबे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। कितना इजी तरीका मैंने आपको बताया। अब अगर आपके पास एक शीट है, लंबी शीट, इनफाइनाइट शीट, उसका जो जब उसको आप चार्ज करोगे तो उसके चारों तरफ एक क्यूबॉइडिक फॉर्म में क्या बन जाएगा, क्यूबॉइडिक फॉर्म में बन जाएगा एक क्यूबॉइड। तो उसमें आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी है, नहीं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी है स्फीयर में, और शीट में लेनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। बस उससे कर लेंगे। तो ये 3 एप्लीकेशन है, स्फीयर को हटा दिया गया है। अब इसके एमसीक्यू करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप जरूर समझ लें। कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, लव यू, जय हिंद।